क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में एक फंक्शन हमें गिवन है। इसके अलावा हमें गिवन है एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, फंक्शन में ए और बी इन्वॉल्व हैं, उनकी वैल्यू क्या होंगी हमने फाइंड आउट करनी है। फर्स्टली हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इसके अलावा गिवन स्टेटमेंट में एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 है। मीन्स आप देख सकते हैं कि डोमेन में 2 पुट किया हुआ है। जैसे ही डोमेन में 2 पुट करेंगे आंसर -3 आएगा। इस फंक्शन में x की जगह पे अब हमें x नहीं चाहिए बल्कि क्या चाहिए 2। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 और जैसे ही हम x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे आंसर -3 आएगा। यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एक्स की जगह पे रखेंगे 2 का क्यूब लेंगे आंसर में 8 आएगा। यहाँ पे एक्स की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 को -a से मल्टीप्लाई करेंगे -4a। यहाँ भी 2 रखेंगे, 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 2b और +1 एज इट इज रहेगा। और एफ ऑफ 2 किसकी इक्वल है? एफ ऑफ 2 इक्वल है -3 के। यहाँ से आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 8 -4a + 2b + 1। तीनों आपस में इक्वल हैं तो ये दो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब डियर स्टूडेंट्स 8 में 1 ऐड करेंगे 9 आंसर आएगा। ये 9 इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -4a + 2b। नेक्स्ट इनको ऐड कर लेंगे -12 इज इक्वल टू -4a + 2b। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेंगे। जैसे 2 कॉमन लेंगे यहाँ आ जाएगा b और यहाँ आ जाएगा -2a, इधर -12। नेक्स्ट स्टेप में 2 को डिवाइड कर देंगे दूसरी तरफ जाके तो -6 आ जाएगा, इधर आ जाएगा सिंपल b -2a। अब आप देख सकते हैं कि एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। वेरिएबल्स a और b अभी यहाँ पे वेरिएबल्स का रोल प्ले कर रहे हैं क्योंकि इनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। जिनकी वैल्यू को ना पता हो वो वेरिएबल्स होते हैं। तो जब भी किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हो उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते अभी। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम देंगे। सेकेंडली गिवन स्टेटमेंट में एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 गिवन है। मीन्स अब इस फंक्शन में x की जगह पे -1 रिप्लेस करेंगे और आंसर रखेंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -1, पुट x इज इक्वल टू -1। फंक्शन इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू, यहाँ देखें x है, x की जगह पे -1 रखेंगे। -1 की पावर जब भी ऑड होती है आंसर में -1 नहीं आता है। अगेन x की जगह पे -1 रखेंगे, -1 की पावर जब भी इवन होती है आंसर में 1 आएगा। 1 को -a से मल्टीप्लाई करेंगे -a आएगा। यहाँ -1 रखेंगे, -1 इंटू b -b, अगेन क्या +1। अब यहाँ से देखें +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिंपल बचेगा -a - b एफ ऑफ -1 एंड एफ ऑफ -1 की वैल्यू इक्वल टू थी 0 के, तो यहाँ आ जाएगा इक्वल टू 0। नेक्स्ट टर्म में 0 इक्वल टू आ जाएगा -a - b। इस इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दें। अब दो इक्वेशंस हैं, दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे और वहां से a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखें यहाँ पर b का कोफिशिएंट +1 है और यहाँ पे b का कोफिशिएंट -1 है। तो अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया जाए तो b कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। 1 हमारे पास है -6 इज इक्वल टू b -2a। सेकेंड हमारे पास है 0 इज इक्वल टू -a - b। अब देखें जैसे ऐड करेंगे b और -b कैंसिल आउट हो जाएगा। -6 + 0 आंसर में आ जाएगा -6। -2a और -a -3a। नेक्स्ट टर्म में देखें तो माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 नीचे आके डिवाइड होगा। a इज इक्वल टू आ जाएगा 6/3, a की वैल्यू आ जाएगी 2। a की वैल्यू आ गई है 2। अब ये a की वैल्यू 1 में पुट करें या फिर 2 में पुट करें। 1 में कर सकते हैं, 2 में कर सकते हैं, जहां पर इजी रहे। 2 में पुट कर लेते हैं, पुट इन 2। दोनों में पुट करेंगे आंसर सेम आएगा। 2 हमारे पास है, 0 इज इक्वल टू -a - b। डियर स्टूडेंट्स, a की वैल्यू आई थी 2, यहाँ रख देंगे a की जगह 2 और -b एज इट इज रहेगा। ये -b उठा के दूसरी तरफ लें, +b हो जाएगा। b की वैल्यू आ जाएगी -2। यही वैल्यूज a और b क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि एक हाइट है 60 मीटर की और वहां से एक स्टोन नीचे की तरफ फेंका जा रहा है।
ऑन द ग्राउंड जमीन की तरफ द हाइट आफ्टर x सेकेंड इज अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स, एक स्टोन है जो कि 60 मीटर की हाइट से नीचे की तरफ फेंका जा रहा है। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन ये आता है कि 1 सेकेंड गुजरने के बाद इस स्टोन की हाइट कितनी होगी। इसकी हाइट फाइनली 60 मीटर थी, लेकिन 1 सेकेंड के बाद इसकी हाइट रिड्यूस होगी। वो हाइट कितनी रिड्यूस होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। करेंगे क्या क्या इसमें देखें, जो टाइम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये फंक्शन जो हाइट का इसमें एक्स डोमेन है, डोमेन की जगह पे हम बस रिप्लेस करेंगे 1, यहाँ भी 1 रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो हाइट आएगी वो फाइनल आंसर होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन वैल्यू थी h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, पुट करेंगे x की जो वैल्यू 1, पुट x इज इक्वल टू 1, जहां पर x है वहां पे रिप्लेस कर देंगे 1, x की जगह आ जाएगा 1, 40 माइनस 10, 1 का स्क्वायर 1, 10 इंटू 1 10, 40 माइनस 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 30 मीटर हाइट रह जाएगी जब 1 सेकेंड गुजरा। x की जगह पे 1.5, पुट x इज इक्वल टू 1.5, जहां पर x है वहां पे आ जाएगा 1.5 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का होल का स्क्वायर। 1.5 का स्क्वायर लेंगे, देन उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल आंसर आएगा 22.5। 40 में से 22.5 सब्ट्रैक्ट कर दें, आंसर आ जाएगा 17.5 मीटर। इट्स मीन डियर स्टूडेंट्स, टाइम 1.5 सेकेंड गुजरा तब हाइट 17.5 मीटर रह गई। लास्ट पार्ट नंबर सी में कहा जाता है कि 1.7 सेकंड गुजरने के बाद हाइट कितनी होगी। पार्ट नंबर 2 में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 के, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कि जो पत्थर ऊपर से नीचे गिर रहा था वो जमीन पर कब आके टकराएगा। लाजमी बात है कि कोई भी पत्थर जमीन पर टकराता है जब उसकी हाइट बिल्कुल जीरो हो जाए। तो ये फंक्शन h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर में h ऑफ x वाला फैक्टर जीरो के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि h ऑफ x हमें हाइट की इन्फॉर्मेशन दे रहा था। हाइट तो बिल्कुल जीरो हो जाएगी इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम लिखेंगे h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। h ऑफ x को जीरो के इक्वल रिप्लेस कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 40 माइनस 10x स्क्वायर। 10x स्क्वायर इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 40। नेक्स्ट टाइम में डियर स्टूडेंट्स x की वैल्यू निकालनी है, 10 डिवाइड हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 10 आंसर आ जाएगा 4। दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2, बट हम x की वैल्यू सिंपल लेंगे 2, माइनस 2 नहीं लेंगे क्योंकि x इंफॉर्मेशन दे रहा था टाइम की, और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता।